है महारानी। सोचो सोचो अब सोचो। अब तो महाराज को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। महारानी उचित स्थान भी है, उचित समय भी है। आज मैं ये दूध बनाऊंगी। मंत्री सुमंत्री, ये उर्मिला है लक्ष्मण की, ये माडवी है तुम्हारे भरत की पुत्र वधू, और ये सुरकीर्ति जैसा नटखट हमारा शत्रु था ना, वैसे ही नटखट लग रही है। आज मैं धन्य हो गया। हे परमात्मा, तेरा कोटिशो धन्यवाद। आज तूने अयोध्या में खुशियां भर दी। आज अयोध्या को 4-4 पुत्र वधुएं प्राप्त हो गई। मंत्री सुमंत्री, दीपावली की तरह पूरा एक नगर को सजाया जाए। जी महाराज। नृत्य की स्वर लहरियां बहनी चाहिए, उल्लासपूर्ण वातावरण होना चाहिए। खुशियां ही खुशियां हमारे अवध में आ गई है, हमारे अवध में आ गई है। अयोध्या वासियों, तुम्हारा कोटि धन्यवाद। मेरे राज्य की प्रजा, मेरे सैनिकों, मेरे सभासदों, आज जिस आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है, उसी आनंद की अनुभूति आपको भी हो रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों को सजाइए, दीपावली मनाइए, उत्सव मनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी पुत्रवधू है सीता, ज्येष्ठ पुत्रवधू, और ये अन्य पुत्रवधू है। ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा संसार प्राप्त हो गया हो, पर आज मैं इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति हो गया हूं, सबसे धनी व्यक्ति। राजकुमारों, रानियों, ये थक गई होंगी, इन्हें इनके कक्ष तक ले जाए। ठीक है महाराज, चलो पुत्रियों, आओ। परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब हमें संन्यास लेना पड़ता है। संन्यास का अभिप्राय सिर्फ सन्यासी होना नहीं होता। संन्यास का अभिप्राय होता है कि राज वैभव त्याग देना और अपना दायित्व किसी दूसरे पर सौंप देना। मेरे अयोध्या के निवासियों, कि मैं अपने पुत्र राम, जो कि युवराज है, परंतु अब ये युवराज नहीं रहेगा। कल इसका राज्याभिषेक होगा और ये अवध नरेश कहलाएगा। साधु। और अयोध्या का भविष्य निर्धारित करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र राम संपूर्ण ब्रह्म
ब्रह्मांड में नाम कमाएगा और एक आदर्श प्रस्तुत करेगा। तो इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि आप लोग खुशियां मनाएं, नाचे गाएं। आज वो दिन आ ही गया जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। आज मेरे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। इस क्षण को अनुभव करने मात्र से ही मुझे कितने असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। परंतु ये मंथरा, आज तो मैं अपना ऐसा श्रृंगार करूंगी कि मेरे मुखमंडल के आगे उस चंद्रमा की कांति की क्षीण प्रतीत होगी। मंथरा, अरे ओ मंथरा, अरे शीघ्र तो मेरे वस्त्रों को तैयार करो। लो महारानी, इसे पहन दो। ये क्या, इस अवसर पर ये स्याह रंग? इसे पहनने का अवसर आ गया है महारानी। इस अवसर पर किस तरह की अनर्गल बातें कर रही हो मंथरा तुम? सच्ची कह रही हो। अयोध्या के राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी, इसकी सूझबूझ से कहीं युद्ध जीत कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आप अपनी साथ की कौशल्या की दासी बन के रहोगी, दासी बन के रहोगे। क्या मैं और कौशल्या दीदी की दासी? अरे कौशल्या दीदी मुझसे कितना अधिक स्नेह करती है और मैं भी तो उन्हें अपनी सगी बहन सा मानती हूँ। अरे करती है, नहीं करती थी। अब कौशल्या रानी नहीं, रानी बन जाएगी। हाँ, राजा की पटरानी के कई उनकी दासी। इस तरह मैं तुम्हारी देखभाल करती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, उस तरह तुम कौशल्या की देखभाल करोगी और श्रृंगार करोगी। आज मुझे तुम्हारी अज्ञानता पर क्रोध नहीं, अपितु दया आ रही है। क्या तुम हम तीनों रानियों की स्नेह को नहीं जानती हो? मेरा क्या, अरे तुम भी मेरी तरह एक साधारण सी दासी बन जाओगी। मंथरा, मैं तुम्हें रानी नहीं कहकर संबोधित करूंगी। मंथरा, तुम अब अपनी सीमाओं को पार कर रही हो। अरे मेरा क्या, फिर मैं तुम्हारी दासी थोड़ी रहूंगी जो स्वयं दासी हो और दासी कैसे रख सकती? कौशल्या राजरानी, कौशल्या अयोध्या नरेश की बात, राजमाता, तुम सिर्फ एक दासी और दासी बन के रह जाओगी महारानी। चुप कर अपनी ये फालतू बकवास। आज जबकि मेरे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और तुम इस तरह की अनर्गल बातें। ये देखो, ये रत्नों से जड़ा हार, ये मैंने किसी दासी से नहीं बनाया है, स्वयं अपने हाथों से बनाया है। और ये मात्र एक हार नहीं, इसमें केकई का अपने पुत्र राम के लिए अथाह प्रेम अंतर्निहित है। तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम कितना भी हार बना लो, तुम कितने भी स्नेह भगवान से हार दे, मगर महारानी के कई तुम सत्यता को नहीं बदल सकती। सत्यता को कैसी सत्यता? तुम कौशल्या नहीं बन सकती, तुम नाम की अपनी मां नहीं बन सकती, तुम्हें राजमाता का सम्मान नहीं मिल सकता, तुम सिर्फ एक दासी हो और दासी बन के रह जाओगी। चुप करो, मूर्ख। ना तो मुझे राजमाता बनने की कोई चाह है और ना ही ये हार मैंने किसी लोभवश बनाया है। तुम्हें चाह नहीं तो ना सही, पर इसमें भरत का क्या दोष है? तुम राजमाता नहीं बनना चाहती, बस बनो। क्या एक मां होने के नाते तुम ये नहीं सोच सकती भरत क्या चाहता है? क्या भरत के अंदर राज प्रभुत्व पहनने की इच्छा नहीं? क्या भरत राम से किसी भी प्रकार का मतलब है? भरत तुम्हारे ही भांति एक कुशल विचारक और देशशाली राजकुमार है, और उससे बड़ी बात तो यह है वो अयोध्या के राजा दशरथ की सबसे प्रिय योग्य पटरानी के का पुत्र है। हाँ।
मैं भरत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो भी अपने भ्राता राम से बहुत अधिक स्नेह करता है, और राम के होते हुए वो तो कभी राजा बनने की सोच भी नहीं सकता। अरे वो तो नादान है, लेकिन तुम तो नादान नहीं। भरत का दुर्भाग्य है, उसने तुम्हारी क्रोध से जन्म दिया। तुम उसकी सगी माँ होकर भी उसके बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? महारानी के गए कौन सोचेगा? परंतु वो भी तब जबकि भरत के अंदर राजा बनने के सारे गुण विद्यमान है। तुमने भरत के बच्चे का सारा राम पर समर्पण कर दिया, महारानी समर्पण कर दिया। तुम कैसी माँ हो, कैसी माँ हो तुम? मैं तो कहती हूँ तुम भरत की माँ नहीं, सबसे बड़ी शत्रु हो, शत्रु हो। नहीं मंथरा, ऐसा मत कहो। एक माँ जो अपने पुत्र को 9 माह अपने पेट में अपने रक्त से सींचती है, वो अपने पुत्र का बुरा कैसे सोच सकती है? परंतु राम भी तो मुझे उतना ही प्रिय है। जब भी वो मेरे सन्मुख आता है, इसमें ऐसा क्या है कि जब भी मैं उसे देखती हूँ तो अपना सारा का सारा वात्सल्य मैं राम पे लुटा देती हूँ। परंतु ये मंथरा, इसकी ये बातें मेरे मन और मेरे मस्तिष्क में शंका बीज हो रही है। क्या मैं अपने पुत्र भरत के साथ सच में कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ? नहीं मंथरा, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत विलंब हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है। फिर ये मंथरा किस काम आएगी? महारानी के गए अभी भी देर नहीं हुई है। राजा दशरथ आपसे अपार स्नेह करते हैं। अगर तुम हस्त करोगी तो राजा को तुम्हारी बात माननी होगी। सारा नगर उत्सव मना रहा। अयोध्या में राज घोषणा हो चुकी है। राम को राज्य मिलने जा रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो। इस संसार में 3 हक महत्वपूर्ण है: प्राण हक, राज हक और क्रिया हक। और तुम क्रिया हक करके राजा को झुका सकती हो, महारानी के गए झुका सकती हो। हाँ, राजहट के सामने क्रियाहट कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु अब मुझे ही कुछ सोचना होगा, मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी भोली रानी, तुम स्वाद का विष नहीं जानती। स्वाद बत्ती की भी क्यों न बनी हो, जहरीली की जभी खतरनाक होती है। उस जसा हुआ पानी नहीं मांगता है। अभी भी वक्त है महारानी, सोचो और सोचो। सोच के कई सोच समय यूं ही व्यतीत हो जा रहा है। अगर ये समय व्यतीत हो गया तो मैं कुछ भी ना कर सकूंगी। सोच मंथरा, सोच के कई सोच। याद आया मंथरा, मुझे याद आ गया। बहुत अच्छा। अब तो महाराज को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हें पता है, जब देवासुर संग्राम में महाराज के साथ में युद्ध क्षेत्र में गई थी, तब महाराज के रथ के पहिए की कील अचानक से निकल गई थी। और अगर उस समय मैं अपनी सूझबूझ से अपनी
तर्जनी को महाराज के रथ के पहिए की कील नहीं बनाती हाँ। तो आज महाराज का अस्तित्व ही नहीं रहता। तब उस वक्त महाराज ने प्रसन्न होकर मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा था। मैं समझी नहीं भूली। रानी तू कहना चाहता थी? तब मैंने महाराज से कहा था कि महाराज ये रण युद्ध वरदान मांगने के लिए नहीं है। मैं जब उचित अवसर और उचित स्थान आएगा मैं ये वरदान आपसे अवश्य मांगूंगी। महारानी उचित स्थान भी है, उचित समय भी है और उचित अवसर भी आ गया है। अब मेरे प्रिय भरत को अयोध्या के राजा दशरथ को राम गद्दी देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। मंत्रा अब तेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब वो समय आ ही गया है। अब मैं महाराज को ऐसा त्रिहट दिखाऊंगी कि महाराज को मेरी बात माननी ही पड़ेगी।